कैसे आप आसानी से किसी भी शख्स का झूठ पकड़ सकते हैं। लोग बड़ी आसानी के साथ हमें झूठ बोलते हैं और फिर इतराते फिरते हैं कि मैंने उससे झूठ बोला और उससे खबर भी नहीं हुई। ये वो 5 तरीके हैं जिनको बड़े आसास तरीके से दुनिया में मुजरमों और मुल्ज़मान के सच और झूठ का फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इंसान बात कर रहा हो उससे पूरा वाक़या पूछें। जब वो सारी रुदात अलिफ से ये तक सुना चुके हो तो उन सब बातों को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। किसी और दिन उससे वही वाक़या पूछें। अब की बार नोट करें कि उसमें कितनी रद्दोबदल रुनुमा हुई है। किसी और दिन उसमें से एक बार फिर वही वाक़या पूछिए। अगर मज़ीद रद्दोबदल नज़र आती है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा था। जिस इंसान को जांचना चाहें उसकी बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो दें। अगर कोई सवाल पूछने पर उसको बेचैनी महसूस होती है तो इसका मतलब है कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और झूठ बोलने की कोशिश करेगा। देखें कि वो बार बार अपने बैठने के स्टाइल को बदल तो नहीं रहा। ज़्यादातर लोग फितरती तौर पर झूठ बोलते हुए अपने हाथ और उंगलियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, आंखें बोलती हैं। आंखें दरअसल पूरी कहानी सुना देती हैं। सिर्फ गौर करने की बात है। जब किसी का सच या फिर झूठ पकड़ रहे हों तो उससे सवाल करके उसकी आंखों पर गौर करें कि वो कहीं झुक तो नहीं रही। फिर ये देखें कि वो जवाब देते हुए बार बार आंखें किसी और सिमत पे तो नहीं ले जा रहा। और अगर वो आंखें ऐसे फेर रहा है तो इसी तरह जो इंसान सच बोलता है हमेशा बेखौफ होकर आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। वो अपने सच पर फख्र करता है और ये भी फितरती अमल है कि वो कभी आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं करता। जबकि सच्चा इंसान सिर्फ हया या फिर शर्मिंदगी के बायस आंखें नीची कर सकता है। कोई जवाब देते हुए रो पड़े तो ये भी उसके सच्चे होने की दलील है। वहीं एक झूठा शख्स झूठ अलापते हुए आंखें नीची करता है। अब ये चेक करें कि जवाब देते हुए वो आम तौर से ज़्यादा ऊंचा या आहिस्ता तो नहीं बोल रहा। लोग फितरतन झूठ बोलते हुए या फिर अदम ताफ़ुज़ का शिकार होते हुए ऊंचा बोलने लगते हैं या फिर बहुत धीमा दिमाग में कहानी बनाकर सुनाने लगते हैं। जब कोई भाई अपनी लाडली बहन से मजाक में छिड़ता है तो वो महफूज होकर हमेशा ऊंची आवाज़ में जवाब देती है। वो फितरती तौर पर अदम ताफ़ुज़ का शिकार होती है। इसलिए इसी तरह दुनिया के ज़्यादातर बड़े और नामवर सियासतदानों की तकारीर और सवालात और जवाबात सुने वो बहुत रुक रुक कर जवाब देते हैं। किसी बात का जवाब देने में इतना वक्त लगाते हैं क्योंकि उनकी तकरीर दोस्तों की तहरीर होती है। जब जवाबदही करनी पड़े तो वो बहुत तुले हुए अल्फाज में चालाकी से जवाब देते हैं। जो इंसान सच बोलता है या तो वो बहुत बोलता है या बहुत कम बोलता है। उसकी बात हमेशा एक सी होती है क्योंकि उससे कोई बात बनानी नहीं पड़ती। वो अपनी सोच का इजहार भी खुले अल्फाज में करता है। आराम से बोल देता है कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सच्चे इंसान का ज़मीर मलामत नहीं करता। आखिरी तरीका यह है कि नोट करें कि जब वो इंसान जिसे आप झूठ या सच के लिए टेस्ट कर रहे हैं वो आपका कोई सवाल पूछने पर मौजू को बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर किसी सवाल पूछने पर वो बार बार चिढ़ जाता है या उस मौजू पर बदलना चाहता है तो आपको आपका जवाब मिल चुका है, पर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सच्चाई का सामना कर सकें। 5 मौसर तरीकों से आप किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं। इससे पूरी कहानी सुने और 3 से 4 मरतबा मुख्तलिफ औकात में सुने। अगर तमाम तफसीलात एक सी रहती हैं तो वो अमूमन सच बोलता है। इससे सवाल पूछ कर देखें। अगर वो पुरसकून बैठकर जवाब दे रहा है तो वो सच्चा है। अगर वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, उसकी आवाज़ ऊंची नहीं हो रही या फिर कभी धीमी नहीं हो रही, तो आप बेजा शक कर रहे हैं। आंखों में आंखें डाल कर देखिए। अगर वो सादिक होगा तो उसकी आंखें आपकी आंखों में होंगी और अगर वो झूठा होगा तो उसकी आंखें बदल ले जाएंगी। अगर मामला इसके बरक्स होगा तो ख़तरे की बात है। इंसान किसी के साथ वक्त गुजारता है तो वैसे भी उसकी फितरत से बाखूबी वाकिफ़ हो जाता है। अपनी छठी हिस्स को ज़रूर सुने क्योंकि ज़्यादातर इंसान छठी हिस्स सबसे ज़्यादा दुरुस्त कहती है।